अस्सलामुअलैकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ईज़ी खाता मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। तो ईज़ी खाता मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए आप अपने मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार में आप टाइप करेंगे ईज़ी खाता। ईज़ी खाता टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नज़र आएगी, ईज़ी खाता बाज़ार टेक्नोलॉजीज़। इस ऐप को आपने ओपन करना है और इंस्टॉल के बटन को प्रेस करते हुए इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये बिल्कुल छोटी सी एप्लीकेशन है, चंद सेकंड में आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। इसको यहाँ से करेंगे हम ओपन। तो यहाँ पर जो बटन आपको नज़र आ रहा है आगे बढ़ें, इसको आप प्रेस करेंगे। सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए जहाँ से आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जिस मोबाइल नंबर के साथ आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ज़ीरो के बगैर अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। नंबर यहाँ पे ऐड करने के बाद सेंड कोड के बटन को आप प्रेस करेंगे। SMS कोड दर्ज करें। यहाँ पे 6 हिस्सों का SMS कोड आपको सेंड किया गया है। एप्लीकेशन ने वो खुद ही पिक कर लिया है। अगर पिक ना करे तो आप इस कोड को खुद भी ऐड कर सकते हैं। दुकान का नाम, सबसे पहले आप अपने दुकान, अपने स्टोर का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे, जो भी आपने रखना है। तो हम यहाँ पे कोई भी नाम दर्ज कर देते हैं। यहाँ पे हम मोबाइल टॉप कर देते हैं, मोबाइल होम। आगे बढ़ें तो इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रहा है आपका हिसाब किताब, मैंने लेने हैं, मैंने देने हैं। बेसिकली ईज़ी खाता ये एक उधार एप्लीकेशन है, जिसमें आप अपने कस्टमर का उधार का जो लेन देन है उसका सारा हिसाब इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक एरो का निशान आपको नज़र आ रहा होगा और एक प्लस का आइकन भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आपने कस्टमर को ऐड करना है। यहाँ पे कोई भी कस्टमर आप ऐड करें। आप अपने कस्टमर को अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे नया कस्टमर ऐड करें, इस बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप कस्टमर का नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर का नाम मोहम्मद रैयान। और यहाँ पर फिर रेयान का फ़ोन नंबर हम ऐड करेंगे, ताकि उसको SMS कर सकें हम उसके रिमाइंडर का। और नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेयान को कोई भी चीज़ आपने जहाँ पे उधार दी है, यानी अपने कस्टमर को जो भी चीज़ आपने जहाँ पे दी है उधार या नगद, उसका हिसाब यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने मोहम्मद रैयान को क्या दिया है। इसको हमने दिया है बिस्कुट का एक डब्बा दिया है, फ़र्ज़ करें। उसकी कीमत है 1000 रुपया। यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे कोई भी। चॉकलेट बिस्कुट लिख देते हैं हम। यहाँ पे कोई भी नाम आप दर्ज कर देंगे जो चीज़ आपने दी है उसका, और इसको यहाँ पे आप सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे कस्टमर के नाम को जैसे ही आप कस्टमर के नाम को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने लेने हैं, आपने अपने कस्टमर से इतने पैसे लेने हैं। यहाँ पे फ्री SMS सर्विस भी मौजूद है, जहाँ से आप फ्री SMS भी सेंड कर सकते हैं, फ्री SMS रिमाइंडर। रोज़ाना की बुनियाद पर आप 3 फ्री SMS भेज सकते हैं।
और इसके अलावा आप यहाँ से जो है व्हाट्सएप के आइकन को प्रेस करके व्हाट्सएप में भी इसकी तफसील आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप में जो है कुछ इस तरह की तफसील आपको नज़र आएगी। तो यहाँ से जो है हम बैक चले जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना। मैंने लिए तो कस्टमर ने जो है मुझे 500 रुपया नकद दे दिया है और 500 रुपया जो है उसकी तरफ उधार है। तो यहाँ पे हम कुछ भी तफसील लिख देते हैं कि नेट कैश जो है हमने उससे वसूल कर लिया है 500 रुपया और 500 रुपया उसकी तरफ जो है बकाया है। यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। तो दोबारा से हम यहाँ पे आ गए हैं होम पेज में। अब होम पेज के ऊपर होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं, एक होम का और दूसरा साथ ही अकाउंट का। जैसे ही आप अकाउंट के बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है आपके अकाउंट का नाम नज़र आएगा, मोबाइल होम, आपने अपनी शॉप का जो नाम रखा था, बैकअप इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इस बैकअप इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपका खाता ऑटोमेटिक बैकअप के ज़रिए इंटरनेट पे महफूज किया जाता है। फ़ोन बदलने या ऐप डिलीट होने की सूरत में आप अपने रजिस्टर फ़ोन नंबर के ज़रिए अपना खाता रिस्टोर कर सकते हैं। यानी कि आपका डाटा ऑटोमेटिकली ख़ुद से ही जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होया करेंगे तो इस एप्लीकेशन की जो बैकएंड साइड है, जो सर्वर साइड है, वहाँ पे जो है इस आपका डाटा सेव हो जाया करेगा। तो आपका यहाँ पे इस एप्लीकेशन के ज़रिए से आपका डाटा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। आपका मोबाइल चेंज हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, मोबाइल ख़राब हो जाता है, या आप अकाउंट डिलीट करके दूसरे मोबाइल में बनाना चाहते हैं तो आपको सेम वही नंबर ऐड करना है जिस नंबर से आपने अकाउंट बनाया हुआ है। तो आपका डाटा जो है वो वापस आ जाएगा, कोई भी आपका डाटा इससे ज़ाया नहीं होगा। ये एप्लीकेशन काफ़ी सिक्योर और सेव है आपके डाटे के हवाले से। और यहाँ अकाउंट में रहते हुए एक और आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है शेयर का, शेयर इजी खाता। इजी खाता को यहाँ से जो है आप शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, दूसरे मोबाइल में इस एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, और बहुत सारी ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन दिया गया है। इस लॉग आउट के बटन को प्रेस करते हुए आप इस एप्लीकेशन से लॉग आउट भी हो सकते हैं। दोबारा से हम होम के बटन को प्रेस करते हैं और होम स्क्रीन पे चले जाते हैं। यहाँ पे और आपको कुछ आपका खाता बैकअप के ज़रिए महफूज है। यहाँ पे आपको जो है एक मैसेज नज़र आ रहा है कि आपका खाता बैकअप के ज़रिए से महफूज है। यानी ये एप्लीकेशन आपका कोई भी डाटा, कोई भी खाता ज़ाया नहीं होने देती, चाहे आपका मोबाइल गुम हो जाए, चोरी हो जाए, बशर्ते कि आपका मोबाइल रोज़ाना की बुनियाद पे इंटरनेट से कनेक्ट होता है। जो कनेक्ट रहता है तो ऑटोमेटिकली इसका बैकअप होता रहेगा। अगर इंटरनेट से कनेक्टिविटी आपकी नहीं होती तो फिर जो है बैकएंड पे, सर्वर पे आपका डाटा बैकअप नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान और इजी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप अपने दुकान का, अपने किसी भी स्टोर का या किसी भी कारोबार का जो उधार होता है उसके हिसाब का जो लेन देन है सारा उसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आपको गूगल प्ले स्टोर में बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी जो उधार खातों को मैनेज करने के लिए हैं, और ये एप्लीकेशन जो है ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है। इसको आप इंस्टॉल कीजिए, यूज़ कीजिए। इसमें कोई आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।